नमस्कार दोस्तों, वरकाना तीर्थ का चुनावी माहौल काफ़ी गर्म है। इस वक्त मेरे साथ कांतिलाल मेहता जी हैं, जो यहाँ पर अध्यक्ष के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। सर, जानना चाहेंगे कि वरकाना तीर्थ का चुनावी माहौल क्या है? जय जितेंद्र, प्रणाम। मैं सर्वप्रथम गोड़वाड़ के 99 गांवों के जितने भी हमारे सहयोगी हैं, जितने भी हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। ये इलेक्शन के अंदर मैं अध्यक्ष के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं कांतिलाल मुल्तानमल जी मेहता, हमारी कंपनी सिल्वर इंपोरियम चलती है और मैं कई संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूं और इस इलेक्शन के अंदर पूरे गोड़वाड़ के सभी का मुझे आशीर्वाद की ज़रूरत है। इसके लिए मैं आपके समक्ष अध्यक्ष के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। खास करके चुनाव लड़ने से पहले आप लोगों को, जितने वोटर हैं, उनके जो आपकी पब्लिक है, उसके बारे में बताएं कि आपका मतलब अपने बारे में पूरा डिटेल बताएं कि क्या है और क्यों चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव लड़ने का सबसे बड़ा कारण है कि सामाजिक ये संस्था वैसे तो धार्मिक संस्था है, जिसके अंदर पेड़ी और मंदिर जी के अलावा यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन एक ज़माने के अंदर इस संस्था के अंदर 99 गांवों के अंदर ये संस्था सबसे बड़ी थी और यहाँ का निर्णय पूरे 99 गांवों को मानना पड़ता था। समय के बदलाव के साथ में काफ़ी चेंजेज आ गया। आज के समय में संस्था के अंदर मंदिर और धर्मशाला के अलावा मंदिर जी और धर्मशाला ही है, लेकिन समय के साथ मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर बदलाव आए और ये संस्था कुछ ऐसे कार्य करे जो समाज के हित में हो। अगर हम बात करें वरकाना के लिए आपका जुड़ाव कैसा रहा, क्योंकि लगभग आप मुंबई में बिजनेस करते हैं। वरकाना के अंदर जुड़ाव मेरा बहुत पुराना है। मैं 1 से लेकर 7 तक, 7 तक मैं दैलाना में मेरे गांव में पढ़ा हूं स्कूल में, और उसके बाद में मैं वरकाना आ गया। मैं 4 साल तक वरकाना हॉस्टल में रहा हूं और वहाँ मैंने एजुकेशन लिया है और उसी का परिणाम है कि वरकाना तीर्थ के मेरे एक एक कण के अंदर वरकाना तीर्थ बसा हुआ है। वहाँ का जो धार्मिक भावनाएं और धर्म से जुड़ने का सबसे बड़ा कारण है वरकाना तीर्थ। मैं उस तीर्थ की जितनी ये समझ लो कि उस तीर्थ के कारण से ही मैं आज इस पोजीशन पे आया हूँ। और प्रभु श्री शंकेश्वर पार्श्वनाथ, वरकाना पार्श्वनाथ भगवान और अधिष्ठायक देवी मेरे ऊपर बहुत कृपा है कि आज वरकाना तीर्थ के कारण से मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूं, जो बिज़नेस की बहुत ऊंचाइयां भी है, साथ में समाज सेवा भी साथ में मेरी चल रही है। तो यही इच्छा है कि भी कैसे भी करके मैं आगे इस संस्था के लिए और काम करूं। कांति जी, जानना चाहेंगे वरकाना तीर्थ के विजन को लेकर जो चुनाव लड़ रहे हैं, इस वरकाना तीर्थ का विजन क्या है? मेरा विजन सबसे पहले, यदि मैं अध्यक्ष के लिए मेरा चुनाव आप लोगों को द्वारा किया जाता है, यदि मेरा चुनाव होता है और मैं अध्यक्ष के लिए जो इलेक्शन में मेरा चयन होता है, तो मेरे इसके अंदर बहुत से मेरे विजन हैं कि भी धर्मशाला मंदिर तो है ही, उसके लिए जितना हो सकेगा वो तो करेंगे ही, लेकिन सबसे पहले तीर्थ महिमा प्रचार, वरकाना तीर्थ की महिमा का प्रचार करना सबसे बड़ा उद्देश्य है। क्योंकि तीर्थ की जो महिमा है वो वरकाना की बहुत बड़ा है तीर्थ है, और आने वाले समय के अंदर उसकी महिमा पूरे गोड़वाड़ ही नहीं, पूरे इंडिया के, पूरे भारत के अंदर उसकी महिमा का प्रचार करना है। ये मेरी सबसे पहला है। दूसरा, उसके बाद में ट्रस्ट मंडल का चुनाव होने के तुरंत बाद में सबसे बड़ा जो कारण है वो संविधान का संशोधन। इस चुनाव के अंदर काफ़ी चुनाव का जो संशोधन अपने संविधान बना हुआ है उसके अंदर काफ़ी त्रुटियां है। उस त्रुटियों को संशोधन करके काफ़ी समाज के साथ में जुड़ के इसमें संशोधन करेंगे, जिससे आने वाले समय के अंदर इस टाइप का जो माहौल बना है वो माहौल नहीं बने। उसके बाद में ट्रस्ट मंडल का चुनाव, सहमति और सर्वसम्मति। मेरा इस इलेक्शन के अंदर जितने भी ट्रस्टी चुन के आएंगे, मेरा बहुत बड़ा संकल्प है कि उनके साथ में मिलके मैं काम करूंगा। मेरे लिए, मैं एक तो इस इलेक्शन के अंदर कोई ऐसा पैनल नहीं बनाने वाला हूं जिसके अंदर आपस में मनमुटाव होवे, क्योंकि पैनल जैसे ही खड़ा होएगा वैसे मनमुटाव होएगा। क्योंकि पैनल के अंदर 16 सदस्यों को मैं मेरे अंदर लूँगा, लेकिन 34 लोग जो खड़े हैं, बाकी के लोग मेरे विरुद्ध में खड़े होंगे। तो मैं ऐसा कभी नहीं चाहूँगा कि समाज में इस टाइप की जागृति आवे और इस टाइप का काम होवे। मैं 100% चाहूँगा कि 33 जो ट्रस्टी चुनाव लड़ रहे हैं वो सब मेरे हैं
और सबके साथ में जो भी ट्रस्टी चुन के आएगा उनके साथ में मिलकर मैं काम करूँगा। ये मेरा उद्देश्य है। अगर हम जानना चाहें कि आप बिजनेस से जुड़े हुए हैं और काफ़ी बिजी रहते हैं, बहुत सारी फैक्ट्री है आपके पास, तो वरकना तीर्थ के लिए कितना समय दे पाएंगे आप? नहीं, ऐसा है कि मैं वरकना तीर्थ के लिए समय बहुत सोच समझ के लिए सोच कर ही मैं ये इलेक्शन लड़ रहा हूँ। वरकना से पहले मैं मेरे गांव डायलाना का मैं अध्यक्ष भी हूँ और भी काफ़ी संस्था है जिसके अंदर जुड़ा हुआ हूँ मैं। विद्यावाड़ी, वरकना स्कूल, फालना स्कूल, इंटरनेशनल वैश्य फेडरेशन का मैं राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भी हूँ। तो ये संस्थाओं से जुड़ाव के कारण से मैं समय दे पा रहा हूँ। लेकिन वरकना तीर्थ में जुड़ने से पहले मैंने बहुत सोचने के बाद में ये मैं इलेक्शन में खड़ा हुआ हूँ, क्योंकि इतना बड़ा ट्रस्ट है, इतनी बड़ी संस्था है, उसके लिए समय की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं मेरे परिवार से बात करने के बाद में ही मैं इलेक्शन में अध्यक्ष के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। तो 100% मैं इस संस्था के लिए पूरा समय दूंगा और महीने में 3 दिन मैं कंपलसरी संस्था के समय देके मैं आऊँगा। ये मेरा फिक्स संकल्प है और आप सबसे वायदा है मेरा। अगर सर जानना चाहें कि वरकना तीर्थ में जो आपकी टीम का सिलेक्शन होगा वो कैसे होगा, क्या सोचा उसके बारे में? टीम का सिलेक्शन जो भी ट्रस्टी चुन कर आएंगे मैं उनके साथ में मिल के और उनके सबके सहयोग से काम करने की कोशिश करूँगा। कोई भी ट्रस्टी विरोध पक्ष का मेरे पास नहीं है। जो भी चुन के आएंगे वो सब मेरे हैं और इस संस्था के हैं, तो मैं उनके साथ में मिलकर काम करूँगा। इस इलेक्शन से समाज को क्या मिला? ये बहुत बड़ा प्रश्न है आपका। ये इलेक्शन ने समाज को बहुत पीछे धकेल दिया है। जो समाज में नहीं होना चाहिए वो इस इलेक्शन ने समाज को आईना दिखा दिया है। मैं जहाँ तक सोचता हूँ इस इलेक्शन के बाद में बहुत से गांवों के अंदर डिस्प्यूट पैदा हुए हैं, विवाद पैदा हुए हैं। प्रतिनिधि का जब चुनाव हुआ तब भी बहुत विवाद हुए और ये इलेक्शन के बाद में जैसे ही इलेक्शन की सरगर्मी चालू हुई तब से विवाद बढ़ता जा रहा है। और अभी ये जो मीडिया, व्हाट्सएप और उसके द्वारा जो विवाद पैदा हो रहे हैं, जैसे जैसे इलेक्शन का दिन नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे विवाद बढ़ते जा रहे हैं। मैं इस विवादों के सख्त खिलाफ़ हूँ कि इस टाइप के विवाद होने से समाज के अंदर ये एक आने वाली जनरेशन जो है वो इसके अंदर जुड़ने से डरेगी और अच्छे लोग आते हुए डरेंगे। तो मैं समाज से यही अपील करूँगा कि ऐसा माहौल पैदा नहीं करे जिसके अंदर अच्छे लोग आगे आने में डरेंगे। मैं आप सबसे, समाज से और पूरे गोड़वाड़ से यही आशा रखता हूँ कि आप आगे आए और आगे आके इस चुनाव के अंदर कुछ ऐसा कार्य करें जिसके अंदर इलेक्शन के अंदर जो ये माहौल बना हुआ है वो माहौल नहीं बने। मैं अंदर से बहुत दुखी इस बात से हूँ कि जो माहौल और जो व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज देख रहा हूँ उससे व्यतीत हूँ। ये अच्छा नहीं लग रहा मुझे। सर, वरकना तीर्थ की बात करें तो उसमें करीब 99 गाँव आते हैं। एक छोटे से गांव को संभालना बड़ा मुश्किल होता है और 99 गांव को एक साथ संभालना कितना बड़ा आपके लिए चुनौती भरा पूर्ण कार्य है? पहले कोई ज़माने के अंदर 99 गांव के अंदर जो भी यहाँ होता था वो सबको मंजूर होता था। समय के अंदर चेंज हुआ और इसके अंदर अभी आज के समय में तीर्थ के अंदर मंदिर और धर्मशाला ही है। लेकिन आने वाले समय के अंदर मैं कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हम लोग लेके आएंगे जिस प्रोजेक्ट के अंदर समाज पूरा जुड़ेगा और मैं कोशिश करूंगा 99 जो गांव है अभी जो वर्तमान के अंदर 72-74 गांव जो है, मैं सभी गांवों को लेके एक ऐसे प्रोजेक्ट तैयार करूंगा जिसके अंदर पूरा समाज के सभी गांव इस वरकना तीर्थ से वापिस जुड़ेंगे और उनके लिए कुछ बड़ा कार्य करने के बारे में सोचूंगा, जो मैंने आपको मेरे संकल्प के अंदर मैंने आपको सबके सामने रखा भी है, व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा भी है। ये कांतिलाल मेहता जी हैं जिनका साफ कहना है कि वरकना तीर्थ में इनके विजन बड़े साफ और क्लियर हैं कि समाज सेवा के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, बस आप लोगों का सहयोग और साथ चाहिए। क्योंकि ये बिजनेस जो हालांकि इनका कारोबार बड़ा है लेकिन उसके बावजूद ये समय निकाल करके आप लोगों की सेवा के लिए तत्पर हैं।